तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर डिस्चार्ज लाइन में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग वाल ना हो तो आप फ्लश कैसे करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यह वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि अगर मानिए कि एक सक्शन लाइन में आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से, जैसा कि आप एक इमेज में देख सकते हैं, सक्शन लाइन में चार्जिंग वाल लगा होता है, डिस्चार्ज लाइन में भी चार्जिंग वाल लगा होता है। तो हम दोनों तरफ से फ्लश कर सकते हैं। एक बार डिस्चार्ज लाइन से हम छोड़ेंगे और सक्शन लाइन के रास्ते से वापस आएगा। एक बार हम सक्शन लाइन से छोड़ेंगे गैस को या फिर नाइट्रोजन को, तो ये डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से वापस आएगा। तो दोनों तरफ से हम फ्लश कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग होज ना लगा हो तो किस तरह से कर सकते हैं, हमारे दोस्त ने पूछा है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। ये हमारे पास है आउटडोर यूनिट, जो कि स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है ये। और ये रेफ्रिजरेंट रनिंग में बताया हूँ यहाँ पर। ये हमारा सक्शन लाइन है, मोटा वाला पाइप सक्शन लाइन होता है और पतला वाला लाइन ये हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है। कभी भी स्प्लिट एसी में यही एक पहचान होती है, जो नए टेक्नीशियन हैं, जो पुराने हैं, वो दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो मोटा पाइप होता है उसे हम सक्शन लाइन कहते हैं, रिटर्न लाइन कहते हैं। बैक प्रेशर वहीं से नापा जाता है, जो मोटा पाइप होता है। और जो पतला पाइप होता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन भी कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लश कैसे किया जाता है सिस्टम को। तो सिस्टम को फ्लश करने के लिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, सिस्टम को फ्लश कैसे किया जाता है। सिस्टम को फ्लश करने के लिए यहाँ पर एक चार्जिंग लाइन दिया होता है, छोटा सा पॉइंट होता है चार्जिंग, जहाँ से हम गैस चार्जिंग करते हैं, वहाँ से हम फ्लश करते हैं। अब फ्लश करने का तरीका क्या होता है ये समझ लीजिए। फ्लश करने का तरीका क्या होता है, आउटडोर को अलग, इनडोर को अलग अलग हम यहीं से फ्लश कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, आउटडोर को फ्लश करने के लिए अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि कंप्रेसर साथ में लगा हो तो फ्लश नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। कंप्रेसर का पॉइंट हमें सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन छुड़ा लेना है, सिर्फ कंडेंसर को हमें फ्लश करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, जॉइंट है, और यहाँ पर आप डिस्चार्ज लाइन से नाइट्रोजन को डालें और सक्शन लाइन से निकाल लें, सक्शन से आप डालें और डिस्चार्ज से निकाल लें। ये गलती कभी भी नहीं करना है, नाइट्रोजन लगाकर या फिर रेफ्रिजरेंट लगा करके। ऐसा करते हैं तो कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। इसलिए कभी भी ध्यान में रखिए कि दोनों एक कंप्रेसर के साथ में कभी भी फ्लश नहीं करना है। सिर्फ हमें कंप्रेसर के साथ में सिर्फ हमें वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के लिए कंप्रेसर ज्वाइंट होना चाहिए। और फ्लश करने के लिए अगर आप वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज करते हैं तो सही है, या फिर नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो सही है, या फिर आप रेफ्रिजरेंट कोई भी यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट R410 का प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर यह सिस्टम हमारा R22 है, R22 रेफ्रिजरेंट है, तो आप R410 से आप फ्लश कर सकते हैं। अगर R22 है तो आप यहाँ पर R410 से आप फ्लश कर सकते हैं सिस्टम को, कोई भी सिस्टम हो। फ्लश करने के बाद आप उसे वैक्यूम करना होता है। चलिए वो तो अलग की बात है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, कई वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी डीप में, काफ़ी डिटेल्स में। लेकिन इस वीडियो में हम फ्लश करना सीखते हैं कि किस तरह से फ्लश करना होता है। अब पहले हमें इंडोर को फ्लश करना है, तो इंडोर को फ्लश करने के लिए आपको इंडोर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आउटडोर के पास बैठ करके इंडोर को फ्लश कर सकते हैं। कैसे? आपको इंडोर फ्लश करने के लिए ध्यान में रखना है कि इसमें LQ वाल्व होता है आउटडोर में, जहाँ पर हम फ्लेयर नट को ज्वाइंट करते हैं। ये हमारा फ्लेयर नट है, ये हमारा फ्लेयर नट है, ये हमारा फ्लेयर नट है। यहाँ पे फ्लेयर नट जुड़ा होता है सक्शन लाइन का और डिस्चार्ज लाइन पर। यहाँ पर वो LQ वाल्व होता है। दोनों LQ वाल्व को हमें बंद कर लेना है, दोनों LQ वाल्व को बंद रखना है। अब यहाँ पर अगर मानिए कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है डिस्चार्ज लाइन में तो ठीक है, नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर कभी कभी कोई सिस्टम में होता है डिस्चार्ज लाइन में, लिक्विड लाइन जहाँ पे होता है डिस्चार्ज लाइन के सर्विस वाल्व में, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं होता है।
तो हम कैसे करेंगे? अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो सक्शन लाइन से हम यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे चार्जिंग लाइन को। अब यहाँ पर देखिए फ्लश करने के लिए R410 का यूज करें, R22 का यूज करें या फिर नाइट्रोजन का यूज करें। तो यहाँ से हम सक्शन लाइन के, अब यहाँ पर LQ वाल्व बंद रहेगा तो आउटडोर सिस्टम में नहीं जाएगा। LQ वाल्व बंद है ना, जब बंद रहेगा तो सिर्फ ये सक्शन लाइन पकड़ करके जाएगा इंडोर में। अगर खुला है, LQ वाल्व खुला है, तो आधा रेफ्रिजरेंट आधा नाइट्रोजन चला जाएगा आउटडोर सिस्टम में, कंडेंसर में चला जाएगा, और आधा चला जाएगा इंडोर में। इसलिए हमें अलग अलग फ्लश करना है। तो अलग अलग फ्लश करने के लिए यहाँ पर हम जो LQ वाल्व है उसे हम बंद रखेंगे। LQ वाल्व बंद रहेगा तो ये सिर्फ इंडोर में जाएगा, सक्शन के रास्ते से इंडोर में जाएगा, और इंडोर में पूरा नाइट्रोजन घूम करके उसमें जितना भी कचरा, ऑयल, जितना भी चोकिंग है उसको सबको निकाल करके ये डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से वापस आ जाएगा। यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ से हम नाइट्रोजन को डालेंगे और यहाँ से इंडोर में जाएगा, क्योंकि अंदर में दोनों पाइप जॉइंट रहता है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों जॉइंट रहता है फ्लेयर नट की मदद से इंडोर के पास में। तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट या फिर नाइट्रोजन निकलने का कोई चांस नहीं होता। यहाँ से अंदर जाएगा डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से और सक्शन लाइन के रास्ते से वापस आ जाएगा। इसे अंगूठे से दबा दबा करके हम फ्लश करेंगे। अब इसमें नहीं लगा हुआ है चार्जिंग पॉइंट तो क्या करेंगे? तो सिर्फ सक्शन लाइन के रास्ते से डालेंगे और ये डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से वापस आएगा इस फ्लेयर नट को। तब हम डिस्चार्ज लाइन के फ्लेयर नट को, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, डिस्चार्ज लाइन के फ्लेयर नट को खुला रखेंगे। हम इसमें जॉइंट नहीं रखेंगे, खुला रखेंगे, और दोनों का LQ वाल्व हमें बंद रखना है। तो यहाँ से अंगूठे से दबा दबा करके हमें डिस्चार्ज लाइन से फ्लश करना है। यहाँ से नाइट्रोजन हमें डालना है सक्शन लाइन के रास्ते से। LQ वाल्व बंद रहेगा तभी ऐसा होगा। अगर LQ वाल्व खुला हुआ है तो कंडेंसर में भी चला जाएगा और इंडोर में भी चला जाएगा, इसलिए LQ वाल्व हमें बंद रखना है हमेशा। तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आएगा तो अंगूठे से दबा दबा करके हमें फ्लश करना होगा। तो इस तरह से हम फ्लश करते हैं। इंडोर का तो हो गया, अब हमें आउटडोर को फ्लश करना है। तो आउटडोर फ्लश करने का तरीका जो होता है, हम कंप्रेसर को निकाल देंगे। कंप्रेसर को जब हम यानी कि बाहर नहीं निकालेंगे, कंप्रेसर का सिर्फ सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन हम डिसकनेक्ट कर देंगे। ब्रेजिंग की मदद से हम डिसकनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा? ये सिर्फ हमारा बचता है कंडेंसर बचता है। अगर आप फ्लश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चोकिंग होगा, तभी तो आप फ्लश कर रहे हैं। तो उस समय कैपिलरी और फिल्टर, यहाँ पर कैपिलरी और फिल्टर लगा होता है, यहाँ पर कैपिलरी और फिल्टर लगा होता है। तो फिल्टर को हम कैपिलरी और फिल्टर को निकाल देंगे बाहर। कैपिलरी और फिल्टर को बाहर निकाल देंगे, सिर्फ हमारा एक बचेगा सिर्फ कंडेंसर, यानी कि सिर्फ कंडेंसर को हमें फ्लश करना होगा। अब कंडेंसर के चाहे इनपुट में चाहे आउटपुट में कहीं भी एक चार्जिंग लाइन, जो हम रेफ्रिजरेटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग लाइन छोटा सा हम ज्वाइंट करते हैं, उस चार्जिंग लाइन को हमें ज्वाइंट करना है ब्रेजिंग की मदद से। और एक तरफ से हम रेफ्रिजरेंट या फिर R410 या फिर नाइट्रोजन का यूज करेंगे, एक तरफ से डालेंगे और दूसरी तरफ से निकाल देंगे। अंगूठे से दबा दबा करके फ्लश करेंगे, जितना भी ऑयल कचरा होगा सब बाहर निकल जाएगा। ये तरीका होता है कंडेंसर को फ्लश करने का, यानी कि आउटडोर हमारा अलग फ्लश हो गया, इंडोर हमारा अलग फ्लश हो गया। अब फ्लश होने के बाद हम नया कैपिलरी, नया फिल्टर लगाएंगे, नया जो ड्रायर फिल्टर होता है, नया फिल्टर, नया कैपिलरी डाल करके, और सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग करेंगे। कैसा भी पुराना सिस्टम हो, अगर पंपिंग सही है कंप्रेसर की, तो उसी समय देखिए जब फ्लश कर रहे हैं तो उसी समय कंप्रेसर का पंपिंग भी चेक कर लेना होता है। अब कंप्रेसर का पंपिंग कैसे चेक किया जाता है, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। या तो और भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए डायरेक्टली गूगल में सर्च करना है www.webjanकारी.in, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अगर आप www. नहीं लगाते हैं, webjanकारी.in आप डायरेक्टली सर्च करते हैं तो भी आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे डायरेक्टली।
वहाँ पर जाकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट वहाँ पर आर्टिकल पड़े हुए हैं, PDF फाइल पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि वर्ल्ड वाइड जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं उसका स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, जितने भी वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेंट, वो सारे फाइल आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।